अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान शुरू हो गया है और जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनमें इजाफा हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर सब्ज़ी वाले भी मौजूद हैं, फल वाले भी मौजूद हैं, खजूरों वाला भी मौजूद हैं, गोश्त वाले भी मौजूद हैं। इनसे भी इनकी राय लेंगे। जैसे कि इस टाइम सीज़न चल रहा है, पीक पे चल रहा है कारोबार समोसे और पकौड़ों वालों का। इनसे बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है, कारोबार की क्या सिचुएशन है, कस्टमर क्या राय देना चाहते हैं कि क्या वजह बनती है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो रमज़ान में चीज़ों की जो कीमतें हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। हमेशा से सुनते आए हैं कि जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी गरीबों का और मुसलमानों का ख्याल रखते हैं, राशन तक मुहैया करते हैं। बैरून मुल्क में मुसलमानों को रोज़े खुलवाए जाते हैं, अफ्तार करवाई जाती है, लेकिन वाहिद हमारा पाकिस्तान मुल्क है, यहाँ पर रमज़ान शुरू होते ही कीमतें जो हैं वो आसमान को छूने लग जाती हैं। जो गरीब इंसान है उसकी पहुँच से जो एक खजूर है जो नॉर्मल डेज़ में नॉर्मल प्राइस से मिल रही होती है वो इस टाइम उनकी पहुँच से दूर हो जाती है। अब यहाँ आवाम मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है, सबसे बात करते हैं, सबसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या राय देना चाहेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, रमज़ान शुरू हो गया है। जैसे ही रमज़ान शुरू होता है अगर हम बात करें तो जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। अब रमज़ान का महीना है, मैं जलेबी वाली एक स्टॉल पे मौजूद हूँ, इनसे बात करती हूँ कि क्या सिचुएशन है, क्या वाकई महंगाई है, क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान के महीने में मसनूई महंगाई कर दी जाती है। हमेशा वाहिद हमारा पाकिस्तान मुल्क है जिसमें रमज़ान के महीने में रिलीफ देने के बजाय चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। यहाँ पर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात है? रमज़ान भी शुरू हो गया है, साथ ही बात करें तो कीमतों में इजाफा हो गया है। जो चीज़ नॉर्मली आम दिनों में मिल रही होती है रमज़ान के महीने में वो चीज़ महंगी हो जाती ये पाकिस्तान है ना, इधर हर शय महंगी हो जाती है और दूसरे मुल्क हैं उधर हर शय सस्ती हो जाती है। ये वैध मुल्क है पाकिस्तान, इधर हर शय महंगी हो जाती है। है। आप नहीं समझते कि ये तो ज़्यादती है मुसलमानों के साथ? जी ये तो है। तो दूसरे ममालिक में देखें तो वहाँ पर जैसे ही रमज़ान शुरू होता है और आवाम को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा करते हैं। जी जी ऐसे करते हैं। क्या क्या सिचुएशन है इस टाइम? आपका जलेबी का कारोबार है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के हालात हैं? महंगाई के दौर में भी आवाम आ रही है लेने के लिए? जी हम जलेबी निकाल रहे हैं, जलेबी का रेट भी 500 रुपये किलो है, आगे 600 रुपये हो जाएगा। रमज़ान में महंगा हो जाएगा। अच्छा, तो ये बताएं कि रमज़ान में इसकी कीमत क्या है, बाकी डेज़ में क्या चल रही होती है? बाकी पहले चल रही है 500, अभी 600 हो जाएगी। अच्छा, तो जी ये वाकई कीमतें बढ़ा दी जाती जी हैं। आप नहीं समझते कि रिलीफ मिलना चाहिए रमज़ान के महीने में? जी। ठीक है, शुक्रिया आपका। कोई मैसेज देना चाहें और मरीम नवाज़ को अपील करना चाहें कि कोई रेट में कमी लाएं? इस्लामी महीना चल रहा है, नेक महीना, लोगों की दिलों से दुआएं निकलेंगी। जी ये रमज़ान में सस्ती हो जाए, गरीब बंदे हैं सारे। मजदूर तबके का क्या, जो खरीद नहीं सकते, उनका दिल करता है रफ्तार टाइम जलेबी खाने को। वो ले नहीं सकता, आगे जलेबी महंगी होती है, पैसे नहीं होते, महंगाई है। ठीक। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर, लगा। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम? अगर हम बात करें तो जैसे ही रमज़ान शुरू होता है जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? यहाँ पे महंगाई बहुत हो चुकी है और हल्का हाथ रखें और बहुत ही ज़्यादा महंगाई है पड़ी। आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम ले सके अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, और खा सके, रोज़ा आराम से खोल सकें और सस्ते में हर चीज़ मिले उनको। अमीर इंसान को तो फ़र्क नहीं पड़ना, जो गरीब इंसान है असल तो फ़र्क उसको पड़ना है। अब उससे पूछे जाके कि वो रोज़ा किस तरह रख रहा है और रोज़ा खोल किस तरह रहा है। ये कारोबार की क्या कंडीशन है इस टाइम? कारोबार बहुत ही हल्के चल रहे हैं चल रहे हैं महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से। आवाम नहीं आ रही। हाँ, आवाम को रिलीफ दिया जाए ना, फिर आवाम आएगी, फिर हर चीज़। आमतौर पर तो ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल बिक रही होती हैं नॉर्मल प्राइस पे, लेकिन रमज़ान के महीने में ये चीज़ों की कीमतें डबल हो जाती हैं। डबल हो जाती है, बाकी बहुत मैंने जलेबी वाले से बात किया तो वो कह रहे हैं नॉर्मली जो आम दिनों में जलेबी का रेट है वो 400 से 500 है, अब 600 तक पहुँच गई है। नहीं, अभी तो 500 भी चल रही है और चलती रहेंगी पूरा हैं कि रमज़ान। ये रमज़ान के महीने में हुकूमत की तरफ से ही यही होता है कि आवाम जो है वो ज़लील हो रही होती है और महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ी होती हैं, कोई मजबूरी होती है, रोज़ा खोलना होता है। इन चीज़ों के बगैर रोज़ा खुलता नहीं। खुलता नहीं। मैसेज देना चाहें आप, कोई अपील करना चाहें हुक्मरानों को कि महंगाई कम की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर मैं और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जैसे कि रमज़ान का महीना है तो ये एक बेहतरीन टाइम होता है समोसे जलेबियाँ वगैरह खाने का, और यहाँ पर मैं समोसे वाले की दुकान पे भी मौजूद हूँ, इनसे भी बात करते हैं। जैसे कि रमज़ान शुरू हो गया है तो क्या इस वाले से कहना चाहेंगे, क्या कारोबार की सिचुएशन है? बिल्कुल सही जा रही है इंशाल्लाह। हमारा रमज़ान आगे आगे फुल काम चलेगा दम दूम के। हमारा रमज़ान शुरू हो गया है, रमज़ान है बड़ा इंशाल्लाह, जो का भी थोड़ी देर आवाम आएगी। ठीक है, ये
बताएं कि आम तौर पर क्या रेट होता है समोसों का जब आप लगाते हैं, तो अब रमज़ान जैसे शुरू हो गया तो अब क्या रेट चल रहा अब 40 रुपये चल रहा है, आलू वाला, कीमे वाला, दाल वाला, चिकन रोल है, गाजर का हलवा चल रहा है अभी। है? अच्छा, तो आवाम आके कहती है कि रमज़ान में आप कीमतें बढ़ा देते हैं, नहीं नहीं, आवाम कुछ नहीं कहते, आवाम का सही है। लेकिन मजबूरी है आवाम की, आवाम तो लेगी, आवाम तो लेगी, इसके बगैर तो रोज़ा खुल नहीं सकता। आवाम को अच्छे लगते हैं, आवाम ले रहे हैं लाजमी। आप नहीं समझते कि हमेशा पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि जैसे ही रमज़ान आता है कीमतों की बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा होता है, हर चीज़ जो नॉर्मल कीमतों पे मिल रही होती है रमज़ान के महीने में हर चीज़ कहीं में बढ़ जाते हैं, कहीं कहीं जगह पे। जो खजूरें हैं वो इस टाइम नायाब है। हाँ जी, हाँ जी, आप नहीं समझते कि रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को? मिलना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? ठीक सर कितने टाइम से ये कारोबार कर रहे हैं? ये तो तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल से ये कारोबार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कारोबार की इस टाइम पे क्या सिचुएशन है? शुक्र अल्लाह का, ठीक है, कारोबार सही चल रहा है। माह रमज़ान में बहुत सेल होती है, वो लेने लगी होती हैं यहाँ पर्चियों की। चाहे महंगे हैं समोसे या जैसे भी हैं, आवाम आती है, पसंद करती है, हाँ जी क्योंकि इन चीज़ों के बगैर जो है वो रोज़ा खुल भी नहीं सकता। जी, बहुत सही। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की जड़ा बढ़ रही है, महंगाई है, नहीं, वही रेट चलेगा रोज़ों में भी। जो क्या रेट लगाया हुआ है आपने? 40 रुपए का समोसा है, 60 रुपए का रोल है। आम दिनों में क्या होता है? आम दिनों में यही है। आम दिनों में यही है, आप लोगों ने एक ही फिक्स प्राइस रखे हुए हैं। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? हाँ जी, कोई अपील नहीं। कोई अपील हुकूमत की तरफ नहीं, कोई अपील नहीं, हमारी कोई अपील नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत? आप खैरियत से? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप क्या कहना चाहेंगे, मैंने देखा है कि आप शॉपिंग करके जा रहे हैं, रमज़ान शुरू हो गया है, ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है? मुझे लगता है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है उससे पहले महंगाई शुरू कर दी जाती है, मसनूई महंगाई। बस मसनूई महंगाई तो हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रहमतों का महीना है, अल्लाह ताला सब पे जो है ना अच्छा करे। बस बाकी यही है कि क्या लेने आए हैं आप? हम यहाँ से लेने मिठाई सोनाल वाले की जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, कीमतें में इजाफा हुआ है या नहीं? नहीं, फ़िलहाल तो सब्ज़ी भी हमने देखा नहीं हुआ है, कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। जी जी जी। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा जो है कीमतों में इजाफा नहीं हुआ? हर दफ़ा तो ऐसे होता है कि कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। इस दफ़ा तो कोई ख़ास हमें नहीं देखा कि जब से सब्ज़ी हम देख रहे हैं कोई ख़ास दिक्कत नहीं देगी। कोई मैसेज देना चाहिए बस हम तो रमज़ान के हवाले से? रामतो का महीना है, सब इबादत करे, अल्लाह ताला की जो है ये महीना आता है, इबादतों के सब इबादत किया करे मुसलमान के। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र सर है। क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान शुरू हो गया, रहमतों वाला महीना शुरू हो गया है, क्या हालात चल रहे हैं कारोबार? कारोबार माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। ये माह रमज़ान आ रहा है, अफ्तारी के टाइम समोसे होंगे, जलेबी होगी और अंदर रश होता है रोज़ा का, अफ्तार का टाइम होता है? बहुत रश होता है। यहाँ पे सारे काउंटर लगे हुए होते हैं, तो बहुत सारा रश होता है इधर। इतना मज़े का महीना होता है, सब अमीर गरीब सब रोज़े रखते हैं, सब मुसलमान, और अफ्तारी के लिए आते हैं। जो भी बेशक जितनी भी महंगी चीज़ें हैं सब इंसान मजबूर हो गया ख़रीदता, क्योंकि इनके बगैर रोज़ा खुल नहीं सकता। तो आप नहीं समझते कि महंगाई हो जाती है रमज़ान के महीने में? बस वही हो जाती है, मगर अवाम ने लेनी होती है ना, अफ्तारी करनी होती है, वो तो लेते हैं ना आखिर। तो क्या करें फिर, आप समोसे नहीं समझते कि महंगाई की शरह को कम करना चाहिए, स्पेशली रमज़ान में? रमज़ान में लग रहे कम हो जाए पैसे, क्योंकि तो हर कोई रोज़ा रखता है, गरीब रोज़ा रखता है, रोज़ी होती नहीं है उसकी, रोज़ी वो कैसे तो फ़र्क नहीं पड़ना, असल तो गरीब पे बोझ इस चीज़ का डलना है कि वो किस तरह से रोज़ा रखता है और किस तरह से रोज़ा। जी जी, वो उसको पता सुबह को कैसे रखता है, क्या पता उसके घर रोटी है नहीं है, पानी है नहीं है। कोई एक मैसेज देना चाहें आप रमज़ान के हवाले से, हुक्मरानों को कहना चाहें कि रिलीफ दें गरीब आवाम को? हाँ, गरीब आवाम को राशन दिया जाए और रिलीफ दी जाए, और ताकि गरीब इंसान भी जो है वो आम शहरी की तरह सुकून से रोज़ा रख भी सके और रोज़ा खोल भी सके। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, कुछ फ्रूट्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और वेजिटेबल के भी लगाए गए हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। इस वक्त के ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ स्ट्रेट। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान शुरू हो चुका है, इस्लामी महीना शुरू हो गया, सब रोज़े रख रहे हैं, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं। मैंने अभी बात की है समोसे वालों से, जलेबी मज़े मज़े की बन रही थी गरम गरम। मैं खुद भी रोज़े में हूँ तो मेरा भी दिल किया वो जलेबी खाने को। अब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, यहाँ पर मजदूर तबका बैठा हुआ है। अब असल सवाल ये है कि गरीब लोग हैं, ये लोग किस तरह से अपना जो रोज़ा है वो रखते हैं और किस तरह से जो है ये रोज़ा अपना खोलते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक है? अल्लाह की रहमत है। सर क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान शुरू हो चुका है और गरीब इंसान रोज़े रख रहा है, जैसे सब कारोबार है क्या ना, क्या कहना चाहेंगे, क्या सिचुएशन है कारोबार की, कैसे रोज़ा रखते हैं, कैसे रोज़ा खोलते हैं? कैसे रखूँ ये कैसे हो सीधे रोज़ा रखे सूँ अच्छा, कारोबार क्या नहीं है? है नहीं क्या ना, बाल बुखे पेशे है क्या, पेंट का काम करते हैं आप, पेंट का काम करते हैं तो दिहाड़ी नहीं लगती? को
आज रोज़ा रख के दिहाड़ी लगाते हैं हाँ जी रोज़े में? बस क्या करिए वाला रोज़े रखना समझे दिहाड़ी करनी पौंदी कोई लाग गई मुश्किल ठीक नहीं होती? वो मजबूरी है रोज़े में खड़े रहते हैं, मिली ना मिली खड़े हैं धूप के अंदर। हाँ जी अब बिल्कुल तो गर्मी भी शुरू हो रही है, हाँ जी मुश्किल नहीं हो रही? ना क्या मुश्किल है करने पौने रोज किस चीज़ के साथ रोज़ा रखते हैं, किस चीज़ के साथ खोलते हैं? आप कह रहे हैं दिहाड़ी नहीं है तो कमाते कैसे हैं, घर कैसे लेके जाते हैं? जेड़ा लूण पानी होया घर वाल खा के दबा भी है करो राशन वगैरह भी मिला है हुकूमत कैसे नहीं कैसे नहीं मिला ये तो ऐलान हुआ था कि हुक्मरान जो है राशन देंगे नहीं, गरीबों को कोई राशन नहीं। कार्ड के जरिए। नहीं कैसे नहीं 10,000 महाना भी दिया जाएगा? ना नहीं कुछ कैसे नहीं मिला, आप कैसे लोगों ने नहीं। कोई अप्लाई नहीं ना किया? ना कोई से नहीं तो मिला आप लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया जहाँ से होता है? जिस तरह गए अगला दाल कैसे गए क्यों? तो वो गरीब के लिए है, तो गरीब को अभी तक मिला क्यों? वो जो है ना जिम्मेदार के मैंने गरीब वास्ते कैसे गए फिर ये राशन कार्ड किस लिए बनाएगा? वो देखने वास्ते ये तो नाइंसाफी है सर। बस ये गल है कोई अपील करना चाहें आप हुक्मरानों को? हाँ फिर क्या कर रहे हो जो वो मालिक है ना जो कोई करन कर सकते ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते गरीब बंदा क्या कर सकते गरीब इंसान पता नहीं किस तरह से रोजी कमाता है और रमज़ान का महीना इनको चाहिए। ये अगले चार अंदर टंग सड़े हैं। क्या करिए शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ सर क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात हैं कारोबार के? रमज़ान शुरू हो ये गया है, बेटे- कैसे रोज़ा रखते हैं, कैसे ये खोलते बेटे हैं? रोज़ा तो कौन सा अल्लाह ताला ने रखवाता है कौन सा भी कैसे भी दुख हो सुख हो रोज़ा तो रखना चाहिए। कारोबार तो अपनी जगह है, अल्लाह का नाम तो अपनी जगह ना है। समझे नहीं, कारोबार ना भी होगा तब भी रोज़ा रखते हैं, होगा तब भी रोज़ा रखते हैं। ऐसे ही है। लेकिन आप नहीं समझते कि हमेशा ऐसे होता है कि जो गैर ममालिक हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है, रमज़ान के महीने में मुसलमानों को रिलीफ मिलता है, राशन मुहैया किए जाते हैं ताकि गरीब जो है वो मुसलमान आराम से। इधर ना सिफारिश के बगैर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ये नहीं कि गरीबों पे कोई रहम किया जाए, कोई राशन मुहैया किया नहीं नहीं बेटे ऐसे कुछ नहीं मिलता है। हुक्मरानों की तरफ से ये नया नोटिस भी कुछ भी नहीं जारी मिलता हुआ है। था जिसमें ये कहा वो गया था कि ऐलान राशन तो कार्ड के कर- जरिए। वो ऐलान तो कर देते हैं, मिलता कख नहीं है। तो आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया इसमें? नहीं हमने अप्लाई क्या करेंगे, हमारे को पता होगा तो अप्लाई करेंगे। तो ये आप नहीं समझते कि नाइंसाफ़ी है गरीब आवाम? ये तो इंसाफ आप है तो वही है बेटा, कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें हुक्मरानों को? वही उन लोगों की मेहरबानी कर देगा तो उन लोगों की मेहरबानी ना कारोबार करे की तो- है सिचुएशन हाँ जी रंग कैसी का है? काम शाम करते मिल रहा है? हैं। हाँ जी बस अल्लाह के हवाले। बस अल्लाह के वाले। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आप क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान शुरू हो गया, रमज़ान में शुरू होते ही मसनूई महंगाई हो जाती है पाकिस्तान में, मुसलमानों को तोहफा दिया जाता है रमज़ान का। ये तो मुसलमानों का यही काम है ना कि जब भी किसी को वो होता है रमज़ान शरीफ हो या ईद हो तो ये चीज़ें महंगी कर देते हैं, खुद साख्ता महंगाई हो जाती है। ये नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट तो नहीं कहती इनको कि आप चीज़ महंगी करो, तो ये तो खुद साख्ता महंगाई है। तो बहरहाल जो गवर्नमेंट यहाँ पंजाब की गवर्नमेंट है जिंदाबाद, हम KPK से हैं, ठीक है, वरना हमने आप पंजाब को KPK से देखा हैं तो आप क्या समझते हैं KPK में कैसे हालात हैं पंजाब की बनी? वही पंजाब जिंदाबाद, पंजाब में अच्छे काम पंजाब मरियम नवाज जिंदाबाद। ठीक है, आप और समझते हैं कि काम हो रहे हैं? तो यहाँ बहुत काम अच्छा, तो लेकिन हम- अब ये सवाल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब में काम हो रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब ने ये भी कहा गया था कि हम रमज़ान में गरीब तबके को राशन कार्ड मुहैया करेंगे, लेकिन गरीब लोगों का कहना है कि राशन कार्ड की बात टीवी तक हुई थी, हम तक तो कोई राशन नहीं तो मुहैया। भाई गरीब आदमी तो फिर पहुँच हो तो इस गरीब आदमी की कोई इसका काउंसलर गरीब होगा, इंसान की क्या पहुंच होती है? नहीं इसके इलाके का कोई काउंसलर होगा जो मुकर्रर किया हो गया होगा तो वो ही जाएगा ना। इनको 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 तो पता ही नहीं है, अनपढ़ हैं ये लोग, इनको तो किसी चीज़ का पता क्या नहीं होगा। तरीक़ेकार है फिर, कैसे तरीका अप्लाई किया? कार तो देखें, इनको तो गाइडनेस कोई चाहिए ना, तो ये किसी के पास जाएंगे, अपने काउंसलर के पास, नाज़िम के पास, या जो इंतज़ाम यहाँ पंजाब में होता है तो उस वजह से ये आप जाएंगे। समझते हैं चीज़ें मुहैया किया जा रही हैं लेकिन इनको तरीका नहीं पता? शुक्र है, हम तारीफ बहुत सुन रहे हैं, मरियम नवाज जो कुछ नाफिज कर रही है तो हम KPK से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुश है हुक्मरानों से? पंजाब से बहुत खुश हैं, कोई मैसेज देना चाहिए? बस पंजाब जिंदाबाद, ठीक है, बहुत शुक्रिया KPK आपको। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, KPK से हमारे साथ एक शख्स मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बेहतरी देखी है पंजाब में, KPK से ज़्यादा बेहतरी आई है पंजाब में। मरीम नवाज़ कहते हैं अच्छे काम कर रही हैं, अच्छे इक़दाम हो रहे हैं, और जो गरीब आवाम है उनसे भी अब पूछते हैं, वो इस हवाले से क्या राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है सर क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान शुरू हो गया है, महंगाई मसनूई शुरू हो गई है? महंगाई बहुत है, लोग तो कहते हैं महंगाई बहुत अपनी लोकेशन पे आ गई है, लेकिन कोई महंगाई सही नहीं हुई। हम कहते हैं गरीब आदमी हैं जो रोज़े रख रहे हैं उनकी मदद की जाए, जो बेरोज़गारी है उनको रोज़गार दिया जाए,
हम तो ये कहते हैं कि हम मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मेरी इल्तिजा है, मैंने एक दरख्वास्त भेजी हुई थी लाहौर, वो मेरी सुनी जाए ताकि मेरी जो दरख्वास्त है वो मंजूर की जाए। गरीब आदमी वो मैंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो अभी तक कोई मेरा धीरानी प्रोग्राम तो बनाया? हाँ जी, वो अभी तक कोई इशू नहीं आया। अभी तक दरख्वास्त पहुंची हुई है, अभी तक तो कोई वो इशू नहीं आया। तो मैं मरीम नवाज़ से मेरी इल्तिजा है ताकि मेरी वो सुने। मैं गरीब आदमी हूँ, घर किराए का है, ताकि आके मेरी सुने। मेरी दरख्वास्त पहुंची पड़ी है, अभी तक कोई जवाब नहीं है। मैं मज़दूर हूँ, मज़दूरी करता हूँ। अभी तक क्या कारोबार की सिचुएशन चल रही है? मज़दूरी की कारोबार है, बेचारे गरीब आदमी बैठे हुए हैं, रोज़गार है नहीं, हर कोई अपनी अपनी रोज़गारी पे बैठा हुआ है, कोई इल्तिजा है नहीं। रमज़ान शुरू हो गया है, बरकतों वाला महीना शुरू हो गया, कैसे रोज़ा रखेंगे, कैसे रोज़ा खोलते हैं? हम इल्तिजा है लोगों से, हमारी मियाँ नवाज शरीफ से हमारी इल्तिजा है कि हमें मदद की जाए और हमारी जो है सुनी जाए, ताकि हमारी कोई इमदाद दी जाए। हम बहुत गरीब आदमी हैं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह यानी धक्के खाते चले हुए बालक भूखे मरते पे, कोई काम नहीं है? नहीं, ऐसे ही आते हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं। हाँ। रोज़े शुरू हो गए हैं, रोज़े में खड़े रहते हैं। रोजा रोज़े में दिहाड़ी है नहीं है, मिली तो चले गए काम पे, कुछ मिल गया नहीं मिली तो खड़े हैं धूप में। हाँ। मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मी शुरू हो रही है। रोजे में सारे रखे ना, रोज़े रखते कैसे हैं, रोज़े खोलते कैसे हैं? इतनी महंगाई का दौर है, बोल रहे हैं दिहाड़ी नहीं है। मस्जिद में रोजा खोलते आ जाता हूँ। बस अल्लाह के हवाले है, हाँ। अल्लाह दे रहा है रोज़ी। भाई मेरा मकान कब्जा की थी पे। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स भी इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत? दुआ सर आपकी। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह तो वैसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा है पड़ी, रमज़ान में कोई एक्स्ट्रा ही हो जाती है, क्या वजह है कि इनको चाहिए रमज़ान में रिलीफ दें, ये मसनूई महंगाई कर देते हैं? मुसलमान को जो असल बुनियाद है ना मुसलमान की, तो वो ये है कि उसको चाहिए कि रमज़ान में स्पेशली वो बनाए कि जो है ना मज़दूरों को दिया जाए, और बड़े लोगों को भी चाहिए कि जो है ना वो भी मज़दूरों के साथ जो है ना हेल्प करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो है ना हुकूमत को चाहिए कि इनके मज़दूरों को कोई रिलीफ देना चाहिए। और यहाँ पे तो कोई काम भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई जो है और कारोबार की भी सिचुएशन अच्छी जा रही है या नहीं? फ़िलहाल तो कोई नहीं जा रही है, अभी तो तकरीबन 1 महीना होने वाला है। यहाँ पे मज़दूर जो है ना काम उनको नहीं मिल रहा सही तरीके से 1-2 दिन लगते हैं हफ्ते में, और जो है ना आगे फिर रुक जाता है, काम नहीं चलता। क्या काम करते हैं आप? यही फटा चलाता हूँ मैं। क्या सिचुएशन जा रही है, काम धंधा चल रहा है सही या नहीं? ऐसे नहीं चल रहा, तकरीबन 1 हफ्ते से जो है ना 1-2 दिन, हफ्ते में 1-2 दिन लगते हैं, 3-4 दिन जो है ना काम नहीं मिलता। क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहें आप? यही कहेंगे जो है ना हमारे लिए कोई मज़दूरों के लिए कोई कारोबार होना चाहिए, और मजदूर भी आराम से रोजे रख सकें, हाँ, आसानी पैदा हो मजदूरों के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है? सर महंगाई तो सत्यानाश कर रख रही थे। कैसे क्या मुश्किलात आते हैं इतने आधे धक्के खा के फिर वापसी भी चले जाते हैं। काम नहीं है, कोई काम नहीं। रोजे से खड़े हैं, रोजे में आप लोग दिहाड़ी लग रही है तो ठीक नहीं लग रही तो खड़े हैं धूप के अंदर खड़े हैं सर, क्या करो। आपको नहीं लगता कि इनको चाहिए कि रमजान के महीने में तो रिलीफ दें, कोई राशन मुहैया करें? कैसे रोजे वगैरह खोलते हैं, कैसे रखते हैं? बस अल्लाह पाक कोई ना कोई निज़ाम बना देता है। मस्जिदों में जाके? हाँ जी हाँ जी। कैसे देना चाहिए, क्या मैसेज दें, उन्होंने मेहरबानी है जेड़े भी हैं उन्होंने अस कुछ करण जो गए गरीब बंदे हैं। ठीक है नाजरीन, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत? जी सर क्या कहना चाहेंगे? जो महंगाई बहुत हो चुकी है, रोज़ के अंडे चीनी घी रोज़े आ गए हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। गरीब आदमी जो है बिल्कुल पिस के रह चुका है। हमेशा से यही चलता आ रहा है। अब मरियम नवाज साहब हर काम अच्छा कर रही हैं, लेकिन ये गरीब मजदूर आदमी हैं, हम भी आप भी ये भाई भी कहाँ जाएं, कहाँ से गाएं? घर की 1000 1500 1000 800 में बेचारों क्या होता है, कोई रोजगार नहीं होता। उनका कहना है कि रोजे में हम आते हैं, रोजे में खड़े रहते हैं, दिहाड़ी मिल गई ठीक नहीं मिली तो खड़े हैं। बहुत परेशान है। देख लें घी कहाँ है, चीनी कहाँ है, आटा कहाँ है। आटा 80 रुपये किलो था नेक्स्ट 4 मंथ पहले, अब वही आटा आपको 130 रुपये किलो, वो भी नाकस। कोई खाने पीने की अशिया सही नहीं है, वो भी ख़राब है। क्या करें, गरीब आदमी है, मजबूरन खाना पड़ता है, इससे बगैर चारा नहीं है। हर चीज़ खजूरें नॉर्मल डेज में सस्ती होती हैं, इस टाइम वो नायाब हो गई। आप ये देख लें, माह रमज़ान खैर से कल पहला नेक माह है, हम सब ने रोज़ रखने हैं। जो चीज़ हमें अशिया रोज़ की ज़रूरत है वो आपको सबसे महंगी मिलेगी। ये इसको देख लें, सेब है
केला है, हर सब्जी सब कुछ आपको कल से रेट दूं के तू ऊपर चले जाएंगे। रमजान शुरू हो गया लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महंगाई की जो शरह है वो कम नहीं कहा हुई। गया था कि राशन मुहैया किया जाएंगे, रमजान शुरू हो गया वो लेकिन अभी नहीं, राशन कुछ नहीं भी नहीं। अभी कोई किसी को कार्ड कहे तो कार्ड भी नहीं मिले, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, सब बेरोजगार हैं। जाने इसका कसूरवार कौन है? अंदरूनी तबका खा रहा है, गरीब तक जो मुस्तहिक ये लोग हैं उस तक MNA उनका मिनिस्टर हैं और कौन है। मैं तो क्लियर बात करूँगा कि ये बात है, गरीब आदमी सुबह वो कह रहा है बेचारा, हम आते हैं सुबह सारा दिन कर चल जाता है, शाम को जब कुछ नहीं मिलेगा तो भूख नंग से तड़पेंगे और क्या करेंगे। मैडम मुल्क के हालात बेहतर अल्लाह करे जी हो, उम्मीद तो नहीं लग रही। दूसरे ममालिक में रिलीफ दिया जाता है रमजान में, यहाँ कीमतें बढ़ा दी। ये मेरे वालिद साहब खुद एक दफ़ा बाहर गए थे, कहते हैं कि अल्लाह उनकी जन्नतुल फिरदौस में गए। बेटा जब मैं वहाँ बाहर गया कि बैरून मुल्क जो है गरीबों के लिए हर चीज़ सस्ती कर देता है, वाहिद हमारा पाकिस्तान मुल्क है जो जूँ तो जूँ ऊपर चला जाता है, इनको अपने रोज़े मैशर का कोई डर नहीं है। बस यही मैडम है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि रमज़ान शुरू हो गया है, रमज़ान के महीने शुरू होने से पहले ही महंगाई हो गई। मैंने आपको दिखाया जलेबियों के स्टॉल पर बात की, मज़दूर तबके से बात की। अब मैं पहुंची हूँ खजूरों वाली एक स्टॉल पर, जो खजूरें नॉर्मली डेज़ में नॉर्मल प्राइस पे मिल रही होती हैं। अब रमज़ान शुरू हो गया, इनकी कीमतें एक्स्ट्रा हो गई हैं और ये इस टाइम नायाब हो गई हैं, आप देख सकते हैं। मैं अब यहाँ इनसे बात करती हूँ, ये दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि रमज़ान शुरू होते ही खजूरों के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान शुरू हो गया है, नेक बाबरकतों वाला महीना शुरू हो गया है। क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के महीने में जो चीज़ आम डेज़ में नॉर्मल प्राइस मिल रही होती है, रमज़ान के महीने में चीज़ महंगी हो जाती है। इस टाइम खजूरें इतनी नायाब क्यों हो गई? क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया और हम मुसलमान लोग हैं। जी ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? हर दफ़ा ऐसा क्यों होता है? ये मंडी में आ जाते हैं, मंडी के साथ में चलना पड़ता है। मंडी वालों को कह रहे हैं मुझे रेट लिस्ट दी जाए। क्या रेट पे लेकर आते हैं मंडी से? मंडी से इराकी का रेट 16,000 रुपये आ रहा है। 16,000 डिफरेंट किस्म की खजूर रखी हुई है, क्या इनमें कोई फ़र्क है खजूरों में? हाँ, सब में फ़र्क है। क्या कैसी कैसी है ज़रा आप बता सकते हैं? सबका क्या क्या रेट? ये 200 रुपये किलो है। नाज़रीन के कैमरा मैन आपको दिखाएंगे। नाज़रीन ये जो ये वाली खजूर है, इस खजूर का कोई नाम है? ये कौन सी है जो 200? ये शक्कर की है, 200 रुपये किलो। और शक्कर की खजूर जो है वो 200 है। ये भी ईरान की है, ये 1000 रुपये किलो है। ये 500 रुपये किलो है। ये 500 रुपये किलो इराक की। अच्छा, तो ये ज़्यादा महंगी क्यों है? सबसे महंगी ज़्यादा वो वाली है। ये 1000 रुपये किलो है, ये 500 रुपये किलो है। ये और ये एक है, वो भी 1000 रुपये किलो है। तो सबसे ज़्यादा सेल कौन सी वाली खजूर होती है? लोग पसंद कौन? सबसे ये वाली करते हैं। इतनी महंगी लगाई हुई है, आवाम लेकिन क्या आके कहती तो है, फिर क्या करें? मजबूरी है क्योंकि इसके बगैर रोज़ा खुल नहीं सकता। इस टाइम ये जितने की भी होगी तो आवाम आएगी लेने के लिए। अब गरीब इंसान के घर में कोई खाने की चीज़ नहीं है लेकिन वो खजूर ज़रूर लेगा, क्योंकि खजूर के बगैर रोज़ा खुल ही नहीं सकता। मज़ा ही नहीं है रोज़ा खोलने का खजूर के बगैर। आप नहीं समझते कि रमज़ान के महीने में आवाम को रिलीफ देना चाहिए? हम तो कहते हैं अगर हमें मिलेगी तो हम आगे देंगे ना। अब आपने क्या रेट लगाए हुए हैं? जो पीछे से हुक्मरानों ने नोटिस दिया हुआ है, मार्केट से आ रहा है, वही आपने रेट लगाया हुआ है या आपने मतलब 20-30 रुपये किलो भी बढ़ा के बेचते हैं। यो हमें तो रोज़ी करनी है ना, हमने हमारी तो बच्चे हैं, हमें तो रोज़ी करनी है। ठीक है। क्या आप कोई मैसेज देना चाहें हुक्मरानों को? क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान के महीने में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए? हम तो ऐसे कहेंगे रियायत होनी चाहिए। हर बंदा गरीब है, गरीब जो भी लेके जाए हम लोगों को उल्टा दुआ ही है। बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर स्ट्रॉबेरी वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। फ्रूट वाले तरफ भी आते हैं, इनसे भी इनका कमेंट्स लेते हैं, देखते हैं ये सवाल से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत? ठीक ठाक। आप सर क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान शुरू हो गया है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या वजह है कि रमज़ान शुरू होता है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं? ऐसी है, पाकिस्तान है इसलिए। सब यही कह रहे हैं पाकिस्तान है इसलिए। क्यों पाकिस्तान में हर दफ़ा ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, मुसलमान है जो इसलिए ऐसे होता है। कसूर यही है मुसलमान? जी मुसलमान है, बिल्कुल कसूर। बाहर मुसलमान रहते हैं वो फ़ायदे में हैं, उनको रिलीफ और बिल्कुल मिलते हैं। कहा गया था कि गरीबों को रमज़ान में राशन मुहैया किया जाएंगे, कोई राशन वगैरह मिल रहा है? पता नहीं मुझे, लोग आते हैं पूछते हैं राशन कहाँ मिल रहा है, हमें नहीं पता, हम अपने कारोबार में खड़े हैं, हमें नहीं पता। आपको कभी आज तक मिला भी नहीं है? नहीं, हम नहीं लेते राशन, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। कारोबार की क्या सिचुएशन है? बस सही है, शुक्र है अल्लाह का। महंगाई है या नहीं? जी है महंगाई। आवाम आके रोती है? हाँ रोती है। तो क्या कहते हैं कीमतें आपने बढ़ाई हुई है? हाँ लिस्ट नहीं लगाई हुई आप? लिस्ट लगाएंगे अब तो तैयारी कर रहे हैं। जो लिस्ट लगी होती है उसी मुताबिक आके आवाम ले रही है? बिल्कुल ले रही है। क्या कोई मैसेज देना चाहे जी? हुक्मरानों से कोई अपील करना चाहें? हम नहीं करते। कोई मायूसी क्यों है? वैसे ही
नाज़रीन मायूस इतने हैं आवाम, वो कहते हैं अपील ही नहीं करते हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान शुरू हो गया, महंगाई है या नहीं है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हम तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी आज नहीं मिली। और मरीम नवाज़ साहिबा से यही अपील है कि गरीबों के बारे में कोई सोचें, कोई जो मज़दूरों के कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड नहीं कोई अभी आप लोगों को भी कोई राशन मुहैया किया गया, क्योंकि कहा गया था कि राशन मिलेगा? जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। रमज़ान निगहबान पैकेज के नाम से नहीं अभी तक नहीं मिला। कोई आप लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया? नहीं, हमें तरीक़ाकार ही नहीं पता। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन अब मैं चलती हूँ फ्रूट वालों के पास, फ्रूट वाले स्टॉल वालों के पास, इनसे बात करते हैं। यहाँ केले वाले बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि जो नॉर्मली डेज़ में केला मिल रहा होता है, क्या वजह है रमज़ान के महीने में केले की कीमत जो है वो आसमान को छू रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या वजह है केले का स्टॉल लगा के बैठे हैं और फारिग बैठे हैं, कोई है ही नहीं? गाहक भी कारोबार नहीं, केला महंगे भी इतने हैं, जो पीछे से रेट बड़े महंगे हुए पड़े हैं, तो आगे भी हम महंगा करके बेचते हैं, तो गाहक भी नहीं है इसका। हाँ जी। क्या वजह है कि आम डेज में जो नॉर्मल प्राइस पे चीज़ मिल रही होती है वो रमज़ान के महीने में चीज़ महंगी हो जाती है? ये पीछे सिंध वालों के काम है, जहाँ 1700 रुपये मन का पीछे कच्चा मिल रहा होता है, वहाँ आगे जब रमज़ान का महीना आता है तो वहाँ 5400 रुपये 5500 रुपये मन का हमें मिलता है, तो फिर आगे हमें भी वो महंगा करके बेचना पड़ता है, इसलिए गाहक भी नहीं लेता। रमज़ान का महीना कारोबार तो इस टाइम अरूज पे होना चाहिए था, तो ये क्या बात है कि कोई मुझे बंदा ही नहीं दिख रहा? ये काम नहीं है ना, बिल्कुल ही। महंगाई की वजह से महंगाई की वजह से आवाम नहीं आ रही। आपको नहीं लगता कि रमज़ान के महीने में हुक्मरानों को चाहिए कि रिलीफ पैकेज निकालें ताकि गरीब इंसान आके खरीद सके और आप लोगों का भी रोज़गार अच्छा चल सके? हाँ जी, हाँ जी, हम भी यही कहना चाहते हैं कि भाई हुकूमत का काम है कि ये पीछे वालों को उनको कोई जाके छापे वगैरह वाला काम करे या कोई टीम बना के भेजे ताकि वो फल है, अब फ्रूट चाट बनती है रमज़ान के महीने में, मज़ा ही नहीं आता है फ्रूट चाट घर में इफ्तार के टाइम ना हो। आप नहीं समझते कि रिलीफ मिलना चाहिए फलों पर? हाँ जी, हाँ जी, हम भी हम रेडी वाले भी कहते हैं कि भाई हमें रिलीफ मिलेगी तो हम भी आगे कस्टमरों को रिलीफ कस्टमर का भी नुकसान है, जो जिसकी दुकान है उसका भी नुकसान है, ना आप लोगों का रोज़गार लग रहा है, ना जो गरीब है वो खरीद कर पा रहा है, ना ये अफोर्ड कर पा रहा है। हाँ जी। कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? हम तो मैसेज यही देंगे हुकूमत पंजाब को कि आप हमें सस्ता पैकेज पीछे मंडी से हमें मिलेगा तो आगे हम भी आवाम की खिदमत कर सकेंगे और सस्ती चीज़ बेच सकेंगे। नाज़रीन यहाँ पर कुछ कस्टमर भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। हमेशा ऐसे होता है कि दूसरे ममालिक में रिलीफ दिया जाता है रमज़ान के महीने में, लेकिन वह पाकिस्तान मुल्क है जिसमें मुसलमानों पर रमज़ान शुरू होते ही बोझ डाल दिया महंगाई का। क्या सिचुएशन है सर, क्या कहना चाहिए? बस महंगाई तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूर है इंसान इन चीज़ों के बगैर रोज़ा खोल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे चीज़ें तो लेनी पड़ती हैं। आप नहीं समझते कि रमज़ान में इन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बल्कि अब तो चीज़ें पहले से कम है, पहले तो ज़्यादा महंगी होती थी। अब फ्रूट वाली स्टॉल पे गई, उन्होंने कहा है कि जो आम डेज में नॉर्मल प्राइस पे मिल रही होती हैं चीज़ें वो इस टाइम नायाब हैं, खजूरें नायाब हो चुकी हैं, हाँ। डबल कीमतों पे मिल रही हैं। बस हुकूमत को सोचना चाहिए, चीज़ों पे प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्शन लेना चाहिए और चीज़ें कम होनी चाहिए। जी तो नाज़रीन मैं अब सेब वाले स्टॉल पे पहुंची हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या वजह है, रमज़ान शुरू हो गया है, कारोबार ठप है, सेब का स्टॉल है पड़ा, रमज़ान में फ्रूट चाट बनती है, लोग तो पसंद करते हैं, तो क्या वजह है कि आप बिल्कुल खाली बैठे हैं, कोई गाहक ही नहीं है? हम मुसलमान हैं इसलिए। हर बंदा ये बात कर रहा है कि हम मुसलमान हैं, हमारा यही कसूर है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा यही कसूर है। क्या वजह है, आवाम इतनी नाखुश क्यों है पाकिस्तानी होने से? क्या वजह है, आवाम इतनी नाखुश क्यों है पाकिस्तानी होने से? क्या करें, हर चीज़ महंगी है। 200 का चलान होता था 2000 रुपये का होता है, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हर महंगाई है। गरीब बंदा रोटी पूरी करे या कपड़ा पूरा करे या क्या चीज़ पूरी करे। पहले जो चीज़ नॉर्मल प्राइस पे मिल रही होती है वो इस टाइम नायाब है, नायाब चाहे वो खजूर है, चाहे वो जामी शीरी है, चाहे वो देखे ना, तो सारा चीज़ है ना पेट्रोल पे होता है, पेट्रोल महंगा होता है, किराया महंगा होता है, किराया महंगा होता है, चीज़ महंगी होती है, हमारी बचत वही होती है। पेट्रोल भी महंगा हो गया। हाँ जी। आप देखें रमज़ान शुरू होते ही इन लोगों ने हम पे ये तोहफा फेंक दिया है कि इन्होंने सबसे पहले हमें ये टेंशन दे दी है पेट्रोल की, अब ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी होगी। कितनी गलत बात है, कितनी नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के साथ कि रमज़ान के महीने में इनको चाहिए कि ये रिलीफ दें, ना कि ये महंगाई करें। सारी दुनिया में रिलीफ मिलता है, सिर्फ नॉन मुस्लिम तक रिलीफ देते हैं, लेकिन हमारा वाहिद पाकिस्तानी मुल्क है नहीं मिलता। यहाँ पर चीज़ें कीमतें बढ़ा दी गई हैं, बढ़ा दी। महंगाई की वजह से आवाम नहीं आ रही, खरीदार कोई नहीं आ रहा। नहीं, इस वक्त ज़रा स्कूल से फारिग हो के लोग दफ्तरों में चले जाते हैं, फिर वापसी पे ख़रीदारी करते हैं। ये है कि जहाँ 2 किलो लेते थे वहाँ पाव ले जाते हैं, लेके तो जाते हैं, गरीब ने रोज़ा रखना है। मैसेज देना चाहे हुक्मरानों से अपील?
बस हमारे से मोहब्बत करें और क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर रमज़ान में मोहब्बत करें आवाम से, क्योंकि जो गरीब इंसान है असल सवाल ये उठता है कि वो किस तरह से रोज़ा रखता है और किस तरह से खोलता है। सब्ज़ी वाले भी मौजूद हैं और भी फ्रूट्स वाले हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, जलेबी का आपको मंजर दिखाया कि जहाँ जलेबियाँ बन रही थी, जलेबी के क्या रेट चल रहे हैं, समोसों के क्या रेट चल रहे हैं, और फलों वालों से बात की, खजूरों वालों से बात की, सब्ज़ी वालों के पास भी पहुँची हूँ। यहाँ पर कुछ गाहक भी आए हुए हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर सब्ज़ी के स्टॉल पर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? सर क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान शुरू हो गया है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया है, जो कि चीज़ों की कीमतों में कमी आनी चाहिए थी रमज़ान के महीने में, वो महंगी हो गई। आज का दिन तो वही चल रहा है जो कल था, आज भी रेट वही है। अभी कल पता लगेगा। आपको लगता है कि ये लोग हर दफ़ा ऐसा करते हैं, रमज़ान के महीने में चीज़ें महंगी कर देते हैं? पहले तो होता है, इस साल उम्मीद है कि भी कंट्रोल रहेगा। इस साल आप लोग नॉर्मल प्राइस पे ले रहे हैं? हाँ जी, अभी नॉर्मल है। मतलब जो आम दिनों में रेट है वही अभी? हाँ जी, वही चल रहा है। आप खुश हैं हुक्मरान से एकदम? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आज ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इन्होंने तो अच्छे रिव्यूज़ दिए, इन्होंने कहा कि हुक्मरान अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ सब्ज़ी वाले भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं ये इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान शुरू हो गया है, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, हर चीज़, पहले पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा होने की वजह से ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो रही है। आपका सब्ज़ी का स्टॉल है, क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? मैं देख रही हूँ कि कारोबार ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, काम काज कुछ भी नहीं रहेगा। क्या वजह बन रही है? महंगाई? नहीं, सब्जियाँ इतनी आ गई हैं, आलू अब 10 रुपए किलो है। अब रमज़ान शुरू हो गया है, घरों में फ्रूट चाट बनते हैं, चना चाट बनती है, तो ये तो चीज़ें, आलू, ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, ऐसी है, लेकिन फिर भी कारोबार नहीं। फिर भी कारोबार नहीं, पता नहीं क्या कह सकते हैं इस मुल्क का क्या बनेगा। आपको नहीं चाहिए कि रमज़ान में तो इनको एटलीस्ट चाहिए रिलीफ दें, ताकि गरीब आवाम जो है आराम से सब्ज़ी फल ले सके, ऐसे ही है, आराम से रोज़ा खोल सकते। लेकिन बस महंगाई की वजह से क्या खरीदेंगे, क्या लेंगे। उम्मीद लग रही है हालात बेहतर हो मुल्क के? अल्लाह करेगा, लेकिन लगते नहीं हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ हमने बात की है सब्ज़ी वाले से कि जो क्या सिचुएशन है इस टाइम कारोबार की, और रेट का भी पूछ लेती हूँ इनसे कि रेट क्या चल रहे हैं। दियो है रेट, हमें लिस्ट लगाई हुई है? लिस्ट लगी हुई है। नॉर्मल प्राइस है, आम दिनों में जैसे चल रही होती है, रमज़ान में भी वही रखी हुई है, उसके बावजूद भी आवाम नहीं आ रही? नहीं आ रही, देखें कब से आप भी खड़े हैं, कोई गाहक वगैरह भी नहीं आ रहा, कारोबार है नहीं है। कोई मैसेज देना चाहें आप? नहीं, बस मैसेज। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सब्ज़ी वाले से भी बात कर लिया, फलों वाले से भी बात कर लिया, आपको सारा मैंने दिखा दिया है कि क्या सिचुएशन इस टाइम कारोबार की चल रही है। मैं इस टाइम अब गोश्त वाली दुकान पे पहुंच रही हूँ। रमज़ान का महीना है, आपको पता है कि हर एक चीज़ का आपको मैं व्यू करवा रही हूँ, दिखा रही हूँ कि हर एक चीज़ जो नॉर्मली डेज़ में उसकी कीमतें नॉर्मल होती हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में डबल हो जाती हैं। अब सब्ज़ी वाले से भी बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान शुरू हो गया है, रमज़ान के महीने में महंगाई हो जाती है। मैंने फलों वालों से बात की, सब्ज़ी वालों से बात की, कीमतें जो हैं आसमान को छू रही हैं। खजूरें जो इस टाइम नॉर्मल प्राइस पे मिल रही थी वो इस टाइम नायाब हैं। गोश्त का भी क्या यही सीन है, महंगा? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वजह है, ये रमज़ान शुरू होते ही गरीब आवाम पे क्यों तोहफा देते हैं कि चीज़ें महंगी? ये ऐसा ही होता है हर साल, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। क्यों, क्या वजह है? मुसलमान हैं हम? जी जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में ही ऐसे पाकिस्तान में ही ऐसे होता है। दूसरे ममालिक में आवाम को रिलीफ दिया जाता है, यहाँ पर जो है वो आवाम की खाल उतारी जाती है। ऐसे ही है, आप ये देख लें 2 से 4 दिन के अंदर अंदर 100 रुपये रेट बढ़ गया चिकन का। पहले क्या रेट था और अब क्या रेट था? 380 तक आया रेट और इस टाइम 475 रुपये का रेट हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, गरीब आवाम जो है वो अब किस तरह से गुजर बसर करें, किस तरह से रोज़े रखें? बड़ा मुश्किल हो गया गरीब आवाम के लिए। तो सवाल ये उठता है कि जो गरीब इंसान है उसका अगर दिल कर रहा है कोई गोश्त खाने को, तो वो किस तरह से जो है वो ख़रीदारी करेगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगी, रमज़ान शुरू हो गया है, रमज़ान शुरू होते ही हर चीज़ महंगी कर देते हैं, ये ना इंसाफ? बहुत ज़्यादा, बस कहाँ जाए आवाम। कितने का लेने के लिए आएंगे? किलो लेना था 1 kg। अच्छा, तो नॉर्मल प्राइस जो थे नॉर्मल डेज में उससे ज़्यादा दिल बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, उनसे ज़्यादा है पड़ा। इनको चाहिए गरीब इंसान पर रहम खाएं। करते नहीं, लिहाज करते इंसान में तो एटलीस्ट रिलीफ। तो ज़्यादा लेटते हैं, उल्टा डबल कर देते हैं, हर चीज़ का डबल। बहुत गलत बात है, मुसलमानों पर रहम नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मैसेज देना चाहिए, कोई अपील करना चाहिए? नहीं, बस खुद। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या बात करना चाहेंगे। सब्ज़ी वाले भी और हैं, इनसे पूछती हूँ, और कुछ कस्टमर भी आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर देख रही हूँ आप मेरे ख्याल से ग्रोसरी करते फिर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है या नहीं?
मैम नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। महंगाई रमज़ान है, रमज़ान शुरू हो गया लेकिन महंगाई जो है वो नहीं थम पाई, में उल्टा महंगी हो गई। अब जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ गया, हर सारी चीज़ें महंगी होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अब ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, पेट्रोल के रेट्स पे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि ये हमारी जो आम आदमी है उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो चीज़ें ख़रीद सके। जैसे फ्रूट हो गया, खजूरें होगी, आम आदमी नहीं खरीद सकता। ये जो चीज़ नॉर्मल प्राइस पे आम दिनों में मिल रही थी, खजूर, इस टाइम नहीं। आप ऐसी है आप देखते जाए। ऐसी सारी है कि अगला बंदा ये ना कहे कि आप पैसे ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही है मैम। क्या वजह है कि हमेशा पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? हम पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को तोहफा क्यों दिया जाता है रमज़ान? मुखलिस नहीं है हमारे साथ। बाहर के मुल्कों में राशन मुहैया किए जाते हैं, यहाँ पर जो है वो गरीब की खाल। मुखलिस नहीं है, ये मुखलिस नहीं है अपने साथ। अवाम मुखलिस नहीं है, हुक्मरान मुस्लिम नहीं, दोनों नहीं है। हमारे हुक्मरान मुखलिस होंगे तो अवाम मुखलिस होगी। नाजरीन यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैंने आपको दिखाया जो स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं वहाँ, उनसे बात की है। अब यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? रमज़ान शुरू हो गया है, रमज़ान शुरू होते ही जो चीज़ नॉर्मल प्राइस पे मिल रही होती है, रमज़ान के महीने में वो चीज़ महंगी हो जाती है। क्या वजह हमेशा पाकिस्तान में मुसलमानों को महंगाई के साथ तोहफा क्यों दिया जाता है? ये मुसलमान है, त्यौहार आते हैं ना किराड़ का, वो 75% डिस्काउंट दे देता है। ये कमाते हैं, कहते हैं लूटो लूटो, इकट्ठी करो, जल्दी हमने भागना है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है या मुसलमान मुसलमान का दुश्मन? कौन है? छुरे मार रहे हैं एक दूसरे को। ये जो पैसे बांट रहे हैं, ये मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतार देते? जो हमारी हम आप 2 लाख कुछ हज़ार के एक मकरूज है, आने वाली नस्ल भी, तो इससे क्यों नहीं उतारा जा सकता? ये ऐश कर रहे हैं क्या है, रुपए में जो मसंग 1 अरब उतारेंगे, बाकी आप खाएंगे, यही कुछ ही है। कारोबार की क्या सिचुएशन है? नहीं है, लोग नहीं आ रहे यहाँ तो जो चीज़ें वो रेट दिए हुए हैं, जो हमारे ख़रीद में भी नहीं है। पहले तो रमज़ान होता था, दुकानों पे रश होता था, हर चीज़ पे रश होता था। क्या वजह है? ये महंगाई तो लगता है कि महंगाई कभी थम भी पाएगी? कभी नहीं। मुझे 45 साल हो गए, मैंने आज तक सुना ही नहीं है। जिंदगी में आप समझते हैं कोई ऐसा हुक्मरान ही नहीं है जिसने मुल्क के हालात बेहतर? अयूब खान जिंदाबाद। को क्या लगता है कि मजीद कुछ सालों में हालात कभी बेहतरी की तरफ आएंगे? जिंदगी में कभी नहीं। कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपील? नहीं, उम्मीद ही खत्म हो, बेहतर जानता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ हमने सबसे बात की है, जैसे रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, जलेबियों वालों से, समोसों वालों से बात की, हमने फलों वालों से बात की, सब्ज़ी वालों से बात की, गोश्त वालों से बात की, खजूर वालों से बात की, और दुकानदार भी मौजूद थे, उनसे भी बात की। सबसे हाल हवाल जाना कि इस टाइम क्या सिचुएशन है, महंगाई की शरह है या नहीं है। सब आवाम भी और दुकानदार भी सब नहायत ही परेशान है कि, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रमज़ान का वो वाहिद बाबरकतों वाला महीना, इस्लामी महीना जिसमें आवाम को रिलीफ देना चाहिए, उस महीने में डबल ट्रिपल महंगाई कर दी जाती है, जो कि आम इंसान की चीज़ जो पहुंच से हर चीज़ बाहर होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि मरीम नवाज़ से अपील है कि जो गरीब इंसान है उस पर रहम खाया जाए, और एट लीस्ट जो महंगाई है उसको रमज़ान में तो कम किया जाए, ताकि गरीब इंसान जो है वो सुकून से रोज़ा रख सके और रोज़ा खोल सके। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होगी, तब तक के लिए मुझे और न्यूज़ नाइट की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।